मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया जिला, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। अगर मन का ही उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, उसे पाना है तो अगर हम उच्च श्रृंखलता की ओर चलें और श्रेष्ठ कर्म करें। अगर ईश्वर तत्व का ज्ञान करना है, पाना है, तो अपने मन को स्थिर बनाना पड़ेगा। जैसे पहाड़ से कोई झील निकलता है तो उसमें कई प्रकार के यातनाएं होती हैं, किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना अनवरत कार्य करती रहती है और अपना स्वभाव को परिवर्तन कभी नहीं करती। चाहे बादल कितनों ही गरजे, बारिश कितनों ही हो, चाहे कोई पुष्प की वर्षा हो, चाहे कोई पक्षी की छाया पड़े, चाहे कुछ भी हो, किंतु झील जो है अपनी आदत को, अपनी स्थिरता को संतुलित बना करके चलती है और अपने आप में परिपूर्ण रहती है। अगर हम अपने मन को भी उसी तरीक़ा से स्थिर रखें, व्यवस्थित रखें, सुसज्जित रखें, तो फिर जितने भी मायावी प्रपंच हैं वो कितनों भी व्यक्ति को हलाहल कर दे, लेकिन विचलित नहीं होता है, क्योंकि मन में स्थिरता है, दिव्यता है, तेजस्विता है, ओजस्विता है, कई प्रकार के क्षमता उसमें विद्यमान है। अगर स्थिरता का भाव रख करके देखेंगे तो उसमें एक प्रकार का गंभीरता भी उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी के सचराचर जगत को प्रभावित करती है और मनुष्य को एक नई दिशा देती है। अगर हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और उसमें अपने ध्यान को केंद्रित करके रखते हैं तो मन जो है विचलित नहीं होता है और श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन भी होता है। अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और देखें, अनुभव करें, मन में कोई भी प्रकार के उच्च श्रृंखलता का समावेश न होने दें, तो व्यक्ति जो है निपुण हो जाता है और अपने विचार के हिसाब से जीवन का निर्माण करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और आने वाले भविष्य को साकार रूप में परिलक्षित कर लेता है। मित्रों, अगर कोई भी वस्तु को पाना है या कोई भी तत्व को पाना है तो उसके लिए स्थिरता की नितांत आवश्यकता है। स्थिरता के साथ साथ में जब तक हम अपने आचरण को गंभीर प्रकृति का नहीं बनाएंगे तो फिर संदिग्धता रहती है। अगर हम कोई अच्छे विचारों का अच्छे ढंग से अनुसंधान करते हैं और श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज का आरोपण करते हैं तो देखेंगे एक अद्भुत और जो कहना चाहिए दिव्य क्षमता है उसको विकसित करता है और जिस उद्देश्य के लिए कदम उठाया जा रहा है वो सार्थक होता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है, अगर कोई भी चीज़ को पाना है तो उसमें ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है, लक्ष्य को स्थिर बनाना पड़ता है और उद्देश्य को हमेशा तत्परता के साथ हमेशा उज्जवल दिशा की ओर आगे बढ़ाना पड़ता है। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जिस चीज़ का
आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो जाती है, तब तक व्यक्ति जो है उसमें विचार मंथन करता रहे और एक नई दिशा का आयाम रखते हुए जीवन को सिरोधार्य करके आगे बढ़ता रहे, तभी जीवन संभव है। मित्रों, अगर कोई चीज़ को पाना है तो अपने विचारों को तन्मयता के साथ में शुद्ध करना होता है। हम अपनी विचारधारा को जब तक शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप में विकसित नहीं करेंगे तो कोई भी प्रबलता जो है प्राप्त नहीं होती है और निकृष्टता की ओर आगे बढ़ जाती है। तो निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदलने के लिए अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने कर्मों को साकार रूप देना होता है। साकार रूप देने के लिए मित्रों एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का अपने अंतःकरण में धारण करके उसका उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन ध्यान करते हैं तो व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और जो पाना रहता है उसको भी प्राप्त कर लेता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमम् युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय और परम हितैषी जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, उसे अवश्य पा लोगे। देखें कितना महत्वपूर्ण और रहस्य लेकर के विचार प्रस्तुत हो रहा है। किसी पहाड़ी झील को देखो, तुषार की रूप हली परत छाई हुई है, हवा चलती है, पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, किंतु झील की निश्चलता में अंतर नहीं आता। किनारों पर रंग बिरंगे पक्षी कूजते और किलोल करते हैं, किंतु उस झील में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। तट पर फैली वृक्षावली में एक से एक सुंदर फूल खिलते, शाखा से छूटकर झील पर गिरते, किंतु झील के स्थिर हृदय में उनका कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। वह अपने निर्विकल्प भाव में एक समान तन्मय रहती है। तुम में यदि उस झील की तरह स्थिरता, तन्मयता और निर्विकल्पना का धैर्य है तो तुम उसे अवश्य पा लोगे। मित्रों, कुम्हार तालाब से मिट्टी खोद कर लाता है, उसे कूट पीस कर महीन बनाता और छान कर साफ करके पानी डालकर उसे खूब मसलता है। तैयार हो जाने पर
चाक पर चढ़ाकर अपनी इच्छा के अनुसार वह उसे आदमी, पशु या पक्षी का रूप दे देता है। इतना सब होने पर भी मृत्तिका कुछ नहीं बोलती, सब कुछ समभाव से सहन करती हुई कुंभकार की इच्छा के वशवर्ती रहती है। यदि तुम में उस मृत्तिका की भांति सहनशीलता और नम्रता है तो तुम उसे अवश्य पा लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।